जन्नतियों का सरदार कहकर पहले पुकारा गया। न सिर्फ जन्नती कहा गया बल्कि जन्नती जवानों का सरदार कहा गया। तारीफ की कोई हद नहीं, लामहदूद तारीफ का अगर कोई मालिक है तो उस जाते अक़दस का नाम इमाम हुसैन है। उन मुक़द्दस ज़वात का नाम अहले बैत है। और सुनो, जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह है, अरे दीवाने सुन, तेरी पूरी जमात मिलकर देखो जन्नती नहीं बना सकती, नहीं बोल सकती। तेरी खबर की तख्ती पे जन्नती बोल के नहीं लिख सकती, लिख सकती नहीं लिख सकती। मगर तू जिस नबी को अपने बराबर कह रहा है, जरा उस नबी की शान तो देख। अपनी मजलिस में अबू बकर को बिठा के कह रहा है, अबू बकर तू जन्नती है, उमर तू जन्नती है, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वक्कास तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो। मेरा नबी सबको बिठा के कह रहा है कि तुम जन्नती हो। अरे नादान, तेरी पूरी जमात मिलकर किसी को जन्नती नहीं कह सकती, मगर मेरा नबी गुलामों को जन्नत की जमानत दे रहा है। अब जरा गौर करो दोस्तों, किसी की भी तारीफ हो तो तारीफ करने वाला छोटा होता और अपने बड़े की तारीफ करता नहीं, नहीं है। सबको मद्देनजर रख के गुफ्तगू करना पड़ता। ए देखो भाई, डाल दिया मुझे राइट ना। ए देखो, हमाको कोई शौक नहीं है, आप जाके उनके दीवान खाने में बैठो, हमाको क्या जाने वाला है भाई। लेकिन कोयले की कान में बैठे तो कालिक लगती, इतर की दुकान पे बैठे तो खुशबू आती नहीं आती, आती जी। तो अब आप बुरे लोगों के साथ बैठे तो बुराई का असर होता नहीं हुए तक जाता ही नहीं वो। इसीलिए बुरों की सोबत में बैठो मत, बुरा असर लियो मत। अच्छे लोगों की सोबत में बैठे तो अच्छी खुशबुएं महकती। या रसूल अल्लाह बोलना दिल बोलता, नात पढ़ना दिल बोलता, सलाम पढ़ना दिल बोलता, नमाज भी पढ़े, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही ये पढ़े खुद ब खुद गर्दन झुक जाती, आंख बंद होती, सरकार की जाली का तसव्वुर होता। और फिर उधर से जवाब भी आता, वालेकुम अस्सलाम या उम्मती। जैसी सोबत में बैठे वैसा हमारे क्या करने का है। आप जाओ पौड़ी में कूदो, हमारे क्या करने का। 650 गए, तुम गए तो क्या होने वाला है। तुम गए तो हमारे कहीं अल्लाह पूछने वाला नहीं। ओ नक्शबंदी साहब, उन्होंने कहीं को गए वहां के पास, अल्लाह हमारे नहीं पूछेगा, हमारे पूछेगा। हम हमारे जवाब देने में टेंशन में परेशान रहेंगे, तुम्हारे बारे में पूछेंगे कहीं को अल्लाह हमारे। मगर हम इसलिए रोक रहे हैं ताकि आपकी आखिरत अच्छी हो जाए, ताकि आपको शफाअत कराने वाले नबी की शफाअत नसीब हो जाए। इसलिए सुनो है मुसलमानों, खुदा की कसम कान खोलकर सुनो, जब दुनिया की किसी भी जमात वाला मर जाएगा तो जमात वाले को बचाने उसकी खबर में उसकी जमात का कोई मुल्ला नहीं आएगा। आएगा? जोर से बोलो। कोई अमीर साहब आएंगे, शेख साहब आएंगे, हफिज़हुल्लाह ताला आएगा, क्या मट्ठी आएगा। उन्हें बच गया तो बस है, उन्हें क्या बचाने आएगा। ऐसे मुसलमानों सुनो, कोई अगर जमात वाला मर जाए उसको बचाने उसकी खबर में कोई जमात का मौलवी और मुल्ला, अमीर साहब, शेख साहब नहीं आएंगे। मगर खुदा की कसम, ऐ सुन्नियों, तुम मर जाओगे तो तुमको बचा ले आमिना का लाल तुम्हारी खबर में आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
जश्न याद हुसैन, जश्न याद हुसैन, हक जवान, हक जवान, या जवान। इसलिए बोल रहे नक्को जाओ, हमाको क्या होने का है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे तो दो बातें और सुना देता हूं। मैं अभी उन्वान पे अभी हूं, ये थोड़ा कंप्लीट कर लेके जाता हूं। आप टेंशन मत लो, जल से याद है हुसैन मुल्सा इधर कहीं को आगे पूछेंगे आप। देखो, हर जमात जितने भी बने हुए ना, ये अहले सुन्नत के अलावा जितने भी जमाता बने हुए, कितने कितने नामा तुम्हारा याद है, वो जितने जमाता बने हुए ना पूरे मुल्लाओं के बनाए हुए जमाता हैं। किसी जमात को किसी मुल्ला जी ने बनाया, किसी शेख साहब ने बनाया, किसी हफिज़हुल्लाह ताला ने बनाया, किसी को सऊदी के फंड ने बनाया, किसी को अमेरिका के डॉलर ने बनाया, किसी को इराक के अल कायदा के चिचोरों ने बनाया, ISIS के एजेंटों ने बनाया। मगर ऐ अहले सुन्नत के मानने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम किसी मुल्ला की जमात के मानने वाले नहीं हो, तुम किसी मौलवी की जमात के मानने वाले नहीं हो। अहले सुन्नत वल जमात किसी मुल्ला की बनाई हुई जमात का नाम नहीं, किसी मौलवी की जमात का बनाया हुआ नाम नहीं, किसी पीर साहब की बनाई हुई जमात का नाम अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत के बानी, वो फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? रसूल अल्लाह की जमात है। बस अब इतनी बात याद रख लो कि नबी की जमात को छोड़ के मुल्ला की जमात में जाना कोई हिमाकत नहीं है। इसलिए इस जमात का दामन मजबूती से पकड़ के रखो। ये तो तुम मुकद्दर वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत में पैदा कर दिया। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पहले इस्लाम में पैदा करा, नहीं पैदा करता तो घंटी। क्या बात। अल्लाह का शुक्र है यहां पैदा करा। फिर इस्लाम में पैदा करके अल्लाह क्या करा? अहले सुन्नत में पैदा करा। नहीं पैदा करता तो मैं घर के आपके घर पे खटका मारता, कहाँ है जमील भाई? अंदर से भाभी बोलते नहीं है मौलाना नो। कहाँ गए? बोले विजयवाड़ा। अब इधर के नाम तुम्हें को मालूम नहीं ना। फिर उसके बाद हम बोले कि भाई अच्छी बात है। फिर 4 दिन के बाद आए, फिर खटका मारे, बोले भाभी जमील भाई, जलील भाई नहीं है मौलाना। आप कहाँ है? बोले कोलार। अरे बाप रे बाप। 4 दिन पहले वहां थे, 4 दिन बाद यहाँ है, फिर 4 दिन के बाद आए, फिर खटका मारे, कहाँ है? बोले मौलाना बेंगलुरु। फिर खटका मारे, 4 दिन का। अब बोले अब कहाँ है? बोले बेंगलुरु। दर दर के चप्पे चप्पे भगोने उठा के फिरना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बोरिए बुनते उठाने वाला नहीं बनाया, गौसो ख्वाजा पे चादर चढ़ाने वाला बनाया। ये है हमारी जमात। अल्लाह अल्लाह। हम लोग खिकोर खिकोर के खाने वाले नहीं बने जी, फातिहा के नखुल खाने वाले बन गए हैं। मैं एक मरतबा एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, हमारे आंध्र प्रदेश में नंदियाल इलाका है, बयान करने को गया। नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में घुसा, शरीफ आदमी नमाज पढ़ लिया। अभी नमाज चल रही मेरी,
पीछे से खिकोरने की आवाज, खुर 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 आवाज आई। मैं ये क्या रे, नमाज में कैसा होता सहन, किर करती। अब है सो 2 रकत खसर के पढ़े, खत्म हो गए, बाद में पलट के देखा, क्या बोले तो पूरे लोग हम बैठे हुए, 8-10 आदमी बैठे हुए, क्या ना किकोर रहा है। बोला क्या सिस्टम है ये? नहीं, ये इंटीमिशन है कि खाना खत्म होगा। अरे तुम्हारी किस्मत में वो भी लिखे हुआ नहीं है रे। यहां देखो गौसो ख्वाजा का सदका कैसा लिखे हुआ है। आओ दोस्तों, अब चलते हैं अहले बैत की बारगाह में। क्या शान अहले बैत है दोस्तों, खुदा की कसम। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस घर पर मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन पंजतने पाक का नाम लिखा हुआ होता है, खुदा की कसम उस घर पे बलाओं का नुज़ुल नहीं होता है। वो घर बलाओं से, अजाब से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज कर दिया जाता है जिस घर पे पंजतने पाक का नाम लिखा होता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पंजतने पाक कोई मामूली जात नहीं है। आओ दोस्तों, अब इस मुकद्दस ज़वात में जलीलुल कदर हस्ती हुजूर सैयदुना मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा को देखते हैं। मौला अली कौन है दोस्तों? दुनिया का हर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, या नहीं तो फिर अपने घर में पैदा हुआ, या अपने नाना के घर में पैदा हुआ। इतनी उसकी फजीलत है। हॉस्पिटल में पैदा हो या अपने घर में या नाना के घर में। लेकिन ऐ अली, तेरी अजमत के कुर्बान जाऊं कि तू किसी घर में नहीं, तू वो जाते अक़दस है जो खुदा के घर काबतुल्लाह में पैदा हो रहा है। इसीलिए अली को मौलूद काबा कहा जाता है। अली कहां पैदा हुए? खुदा के घर में, काबतुल्लाह में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? काबतुल्लाह में पैदा हुए अली। अल्लाह अल्लाह। अली जब काबे में पैदा हुए तो अली की मां जान ने अली को उठाया और अपने घर ले गई। जब मौला अली को लेकर अपने घर को पहुंचे, हजरत अबू तालिब के गोद में दिया और कहने लगी कि देखो देखो, हमारा अली आंख नहीं खोल रहा है, नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। हजरत अबू तालिब लिए अपने बेटे का सर मलने लगे, आंखों को मसलने लगे, चेहरे को मसने लगे, जिस्म पर हाथ फैलाने लगे, मगर अली की आंख नहीं खुल रही है, अली की आंख नहीं खुल रही है, अली आंख नहीं खोल रहे हैं, अली आंख नहीं खोल रहे हैं। हजरत अबू तालिब को यह ख्याल पैदा होने लगा कि कहीं मेरा बेटा नाबीना तो पैदा नहीं हुआ है। इतने में कोहराम मचने लगा कि अली पैदा हुआ है, नबी के घर, नबी के खानदान में अली पैदा हुआ है, अबू तालिब का जानशीन पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा पैदा हुआ है, अल्लाह के हबीब का दोस्त पैदा हुआ है। जरा दोस्तों सुनो, जब अली को, नबी पाक को जब ये बात का पता चला कि अली पैदा हुए हैं, तो नबी अपने चचा को मुबारकबादी देने के लिए चचा के घर पे पहुंचे। घर के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा खोला। जब नबी पाक ने मुबारकबाद पेश की, चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। लेकिन नबी पाक की मुबारकबादी अबू तालिब ने कबूल तो की, लेकिन खुशी के आसार चेहरे पर नजर नहीं आ रहे। बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। आखिर बात क्या है? नबी ने पूछा, चाचा घर बेटा पैदा हुआ। हर बाप के पास जब बेटा पैदा हो तो बाप का सीना फख्र से फूल जाता है, बाप खुशी का इजहार करता है। और आप है कि चेहरा सूखा सूखा नजर आ रहा है। बात क्या है? कहा, मोहम्मद जो बेटा पैदा हुआ है वो है, इसलिए अफसोस में हूं। कहा, चाचा ये कैसे हो सकता कि मेरा अली और अंधा नहीं हो सकता? चाचा अली को इधर दो। हजरत अबू तालिब ने अपनी अहलिया के गोद से उठाया, नबी के गोद में दे दिया। ना अली ने महसूस किया कि वो गोदे मुस्तफा में आ चुका है, अली ने महसूस किया दामने मुस्तफा में आ गया। अली ने महसूस किया रहमतुल लिल आलमीन के साए में आ गया। तो अली ने आंख खोली तो सबसे पहले नबी का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। अब पीछे वाले इतने होशियार हो गए, मुझे सामने वालों के बारे में शक हो रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अली वो है जो पैदा खुदा के घर में होता है और आंख खोले तो सबसे पहले दीदारे मुस्तफा करता है। अली की अजमत के कुर्बान जाओ दोस्तों। लोगों ने अली को नहीं समझा, अली को समझ जाता तो खुदा की कसम कभी वहां भी नहीं बनता। अली का मुकाम तो देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर खड़े होकर हजारों की तादाद में जमा होने वाले सहाबा से खिताब फरमा रहे हैं। दौरान खिताब नबी ने अली को देखा, अली को अपने पहाड़ पर अपने साये में अपने बाजू में बुला लिया, अली को सामने लाया, फिर अली को सामने खड़ा करके बगलों में हाथ देकर हुजूर ने अली को ऐसे उठा दिया। अली को उठाकर सहाबा से पूछा, साहबियों देख रहे हो कि आज मेरे बाजुओं में कौन खड़ा है? साहबा ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, हमने देख लिया, ये अली है, ये मुश्किल कुशा है, ये मौला अली है, ये मुश्किल कुशा है। सारों ने कहा कि ये अली है। जब सबने कहा कि अब सबको यकीन हो गया कि मेरे बाजुओं में अली है, तो नबी ने अली को बाजू रखा और कहा, साहबियों सुनो, मन कुंतु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला। आज अहले सुन्नत वल जमात वाले अल मदद या अली कहते हैं, तो हमको ये जुमला हमारे बाबा या दादा ने नहीं दिया, सुन्नियों की जुबान को ये जुमला आमिना के लाल ने दिया है। मौला का माना होता है मदद करने वाला। हुजूर ने कहा, मैं जिसका मददगार हूं अली उसके मददगार है। तो अब मददगार नबी ने करार दिया है, इसीलिए गुलाम मुश्किल के वक्त में मदद के लिए अल मदद या अली कह के नारा लगाता है। दुनिया वाले समझे ही नहीं दोस्तों। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा की अजमत के सदके जाओ। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा ऐसी मुक़द्दसात और ऐसी अजीम हस्ती का नाम है। फरमाया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जिस ज़ाते अक़दस से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उस ज़ाते अक़दस का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है। बंदों में हुजूर जिससे मोहब्बत करते थे, अल्लाह के बंदों में हुजूर जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उस ज़ाते अक़दस का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, आप मूड में तो है ना? सुना? हाँ, आप नहीं है बोले तो भी मैं सुना दूं, क्योंकि ये ईमान की बात है। मूड में हो तो भी सुनो, नहीं है भी तो सुनो, हर हाल में सुनना है, और यही ईमान है दोस्तों, खुदा की कसम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से इतनी मोहब्बत करते, बल्कि ये भी कहती हैं, हमने देखा हुजूर तमाम खवातीन में सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत करते, और इतनी मोहब्बत करते कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ लाती हुजूर के रहमत कदा पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को खुद उठकर इस्तकबाल फरमाते, आगे बढ़कर इस्तकबाल फरमाते, अपनी बेटी से मुसाफा करते। हजरत फातिमा हुजूर का दस्ते अक़दस चूमती और हुजूर फातिमा का दस्ते अक़दस चूमते। फिर अपनी बेटी को करीब लेते, अपनी बेटी का माथा चूमते, अपने कलेजे से लगा लेते। इतना ही नहीं दोस्तों, हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि हुजूर के घर जब फातिमा आती तो हुजूर अपनी जगह छोड़ देते, बाजू बैठते और अपनी बेटी को अपनी जगह पर बिठाते। इतनी मोहब्बत करते सरकार फातिमा से। फिर फरमाती हैं, सारी कायनात के मर्द हुजूर के दरबार में आती, खवातीन आती, हर किसी के जो जुबान पर यही जुमला होता, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हर कोई आता, हजरत अबू बकर आते तो यही कहते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उमर आते तो कहते या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और माँ बाप से ज्यादा अजीज मोहतरम चीज कायनात में कोई नहीं। और सहाबा कहते कि हमारे नजदीक माँ बाप से ज्यादा मोहतरम भी अगर कोई है तो वह आमिना का लाल है, अल्लाह का पैगंबर और हबीब है। कहते कि आका आप पर हमारे